इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। 9 मई के हवाले से लचक का मुजाहरा इमरान खान साहब के साथ डायलॉग हो रहा है, उनको निकाला जा सकता है। बारहा हमने सुना, पिछले कई रोज़ से सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, 9 मई के हवाले से लचक का मुजाहरा जो है वो हो सकता है। इमरान खान साहब के साथ डायलॉग हो रहा है, उनको निकाला जा सकता है और रिहाई के बाद वो खामोश रहेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं। दूसरी तरफ आईनी अदालत से ये इजाज़त मिल जाना कि उन लोगों को सज़ाएँ सुनाई जा सकती हैं जिनके मुकदमात या जो फ़ौजी तहवील में हैं। क्या पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, या जो पीटीआई के बाज़ लोग कहते हैं कि जी नहीं, कोई ना कोई डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रही है, खान साहब को रियायत मिलने वाली है, खान साहब बाहर आ सकते हैं, फिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के ऐलानात, ये दोनों इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? मुज़ाकरात की बात है, ये तो आजकल आपको ताज़ा नज़र आ रही है, उस पर सारी इनकी हरकतें भी नज़र आ रही हैं। यहाँ तक रह गई बात कि कोई ये सोचे या कोई ये समझे कि 9 मई को या इन केसेस को भुला दिया जाएगा, या कोई रिलीफ मिल जाएगा, या कोई इस तरह की चीज़ सामने आएगी जिसकी बुनियाद पर कोई आसानी पैदा कर दी जाएगी, तो ये सारी खाम ख्यालियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें नहीं होने वाली। जो 9 मई है, 9 मई से 24 नवंबर तक का जो फासला है, दोनों दिनों की जो सानिया हैं, दोनों दिनों के ऊपर जो इनकी हरकतें हैं, जो दोनों दिनों का यौम इंतशार और यौम आप जो मर्जी नाम ले दें, और फिर तमाम इन दो वाक़यों को करने के बाद फिर जो इनका रवैया है और जिस चीज़ पर ये मुसिर हैं, और कभी आप अभी लेटेस्ट आप सुनेंगे कि आपको एक अल्फाज सुनाई देंगे कि जी हम इसको यौम शोहदा और इसको डी चौक को शोहदा का हम फलाना डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये डिक्लेयर हो चुका है। ये सेल्फ क्लेम्ड डिक्लेरेशंस, ये सेल्फ क्लेम्ड एजम्पशंस, ये खुद साख्ता गुमान, ये जो लोगों के अंदर एक अलहदा इंतशार का बयानिया, ओवरसीज हैंडलर्स की कुछ बातें, यहाँ की कुछ, तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ धोखा है। ना 9 मई बुलाया जाएगा, ना इनको कोई रास्ता मिलेगा, ना 24 नवंबर को बुलाया जाएगा, और ना कोई रिलीफ मिलेगा। कानून के तहत जो जो जुर्म हुए हैं, उन जुराइम का बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक सजाएं भी मिलेंगी, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम किया जाएगा, और कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा कि जो इस रियासत की नजरियाती सरहदें भी और इसकी दिफाई सरहदों पर भी जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और लगातार ये करते आ रहे हैं, इट हैज़ टू कम टू एन एंड। और ये चीज़ इनके जहन से, ये तमाम जिनके जहन में है, ये निकाल दें कि किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई बातचीत या कुछ इस तरह की चीज होगी कि जी कुछ सेटल हो जाएंगी तो फलाना हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इस दफा हमेशा होना चाहिए था, और अब तो लाजिम है कि हुकूमत अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करेगी, और ये आप देखेंगे अनकरीब कुछ दिनों में आपको ये रिजल्ट्स बड़े अच्छे तरीके से नजर आएंगे। जी इफ्तिखार वली साहब, फहरिस्त की बात हम अक्सर कहते थे कि पीटीआई के पास लिस्ट नहीं है जो लोग जख्मी हुए हैं। उन्होंने जहाँ भाग होने वाले अफराद की लिस्ट भी दे दी, जख्मियों की भी दे दी, लापता का भी बता दिया, कितने लोग लापता हैं। ये कमीशन की बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात एक ज़माने में आपकी लीडरशिप किया करती थी। आज पीटीआई अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो हुकूमत मुज़ाकरात में कुछ संजीदा दिखाई देती नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो इनको चाहिए कि ये माफ़ी तो मांगे ना, 9 मई की माफ़ी मांगे, जो चीज़ें इन पर साबित हो चुकी है उस पर माफ़ी मांगे। ये जो रियासत में ये इल्ज़ाम लगाए आ रहे हैं 26 नवंबर का कि इनको रियासत ने गोली मारी है, हालांकि इनके पास एविडेंस कोई नहीं है, और ये साबित नहीं कर सकते, इल्ज़ाम सिर्फ लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाने में इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई मैच नहीं है पूरी दुनिया में। ये रियासत पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि गोली सरकार ने चलाई, गोली हुकूमत ने चलाई, गोली एस्टैब्लिशमेंट नो। पेशावर से लेकर डी चौक तक 1-1 मिनट की वीडियो इनके पास है। अगर नहीं है तो उस वक्त की वीडियो नहीं है कि गोली कौन चला रहा है, गोली किसको लग रही है, ये एविडेंस इनके पास नहीं। लेकिन इख्तियार वली साहब, जो लिस्ट ये दे रहे हुए हैं, जो फहरिस्त उन्होंने दी है, जख्मी भी हुए हैं, जहां बक भी हुए हैं, अगरचे इस तादाद को बहुत एग्जैजरेट किया गया। जी वही बता रहा हूँ मैं। इनके आने से पहले
26 नवंबर से 3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था और मैंने पूरी मीडिया को, पूरी कौम को मैंने बाखबर कर दिया था कि इनकी जुलूस में, इनकी रैली में कलअदम तंजीमें शामिल हैं, इनके पास तरबियत याफ्ता टेररिस्ट हैं, इनके पास 1500 करीबन पुलिस वो अहलकार हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में आएंगे, और ये जत्था जो महारत रखता है फसाद और शर इंतशार फैलाने का, इनको ये लोग आगे रखेंगे। जिस तरह वो बुशरा बीबी हर वक्त कहती थी ना कि आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो, उनको आगे करो, ये वो जत्था था। इनका प्रोग्राम ही यही था कि किसी तरीके पे इनके गोली चले। पुलिस ने जो किया है मैं बताता हूँ, आई वॉज वेरी मच देयर। मोहसिन नकवी था, तारड़ था, मैं खुद था। मैंने देखा है कि रियासत को कोई पुलिस को ऐसे अहकामात नहीं दिए गए कि आपने गोली चलानी, उनके पास थी ही नहीं। उनके पास तो सबसे पहले डंडा भी नहीं था, उनके पास वो अपनी शील्ड्स थी, टीयर गन्स थे, डंडे से फिर उनको थोड़ा सा पीछे किया, पुश बैक किया। गोली इन्होंने उस वक्त चलाई जब इनके पास अपनी जो बुशरा बीबी है उसको खून चाहिए था, वो प्यासी थी, और खून लिए बगैर उन्होंने जाना नहीं था, वरना इनको पता है कि ये आए, एहतजाज किया, वापस गए, इसका कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इनको खून चाहिए था। जिस तरह फिर इमरान रियाज ने एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इस्लामाबाद के डी चौक और शाहराह दस्तूर को खून आलूद शो किया, ये नहीं चाहते थे। अब जो ये लिस्ट दे रहे हैं, जी। मैं आज आपके शो में ये गारंटी के साथ कहता हूं, ये इनकी लिस्ट उसी तरह साबित होगी जिस तरह इमरान खान के 35 पंक्चर साबित हुए थे। यानी आप समझते हैं ये लिस्ट भी झूठी है, माजी में इल्जाम लगाते थे, झूठी है, ये साबित नहीं कर पाएंगे। ये जो जख्मी उन्होंने दिए तादाद, ये जख्मी भी दुरुस्त नहीं है सर। मैं बताता हूं ना, फायरिंग हुई है, इनके अपने लोगों ने की है, अली अमीन के गार्ड्स ने की है। जब वो भागने लगे, बुशरा बीबी, उमर अयूब, ये सब जब गाड़ियों में बैठे तो इनके कारकुनों ने इनका रास्ता रोका, इन पे बोतलें फेंकी, इनको अपनी दिफा में फायरिंग करनी पड़ी, और इनको मैंने आपको बताया कि इनको खून चाहिए था, खून इनको मिल गया, काम इन्होंने अपना कर दिया, और ये लोग वहां से दुम दबा कर भागे हैं। कमीशन बनाने में क्या हर्ज है? अगर आपको वाकई लगता है कि गोली अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स ने चलाई, एक कमीशन बना के तहकीकात कर लेनी चाहिए। सर ये मलिक साहब, ये मुल्क है, ये कोई नन्हे की दुकान तो नहीं है ना कि ये हर बार शरारत करें, और उसके लिए कभी आप जुडिशल कमीशन बनाओ, कभी जेआईटी बनाओ, ये शरारतें करेंगे और आप जेआईटी इनको सीधा भी करना पड़ेगा। इनको जब तक आप अकल नहीं सिखाएंगे, इन्होंने तो अभी तक ये नहीं सीखा कि सियासी जमात होती क्या है, एक सियासी लीडर वो बिहेव किस तरह होता है, उसका अखलाक क्या होता है, उसका किरदार क्या होता है, वो लोगों के लिए किस तरह रोल मॉडल होता है। और आप मुझे ये बताइए, मैं आपके शो के तवज्जुद से पूरी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, पीटीआई का कौन सा मार्च है जिसमें बंदे नहीं मरे हैं? बताइए, कोई एक बताइए। इमरान खान तकरीरें करता था, इसके कंटेनर से लोग गिरते थे, उनकी जानें निकलती थी, उसको परवाह ही नहीं होती थी। ये लाहौर में कितने लोग मरे हैं। आपको अगर मैं एक और बात मजे की बताऊं कि पेशावर से जितने ये लोग लाए थे, उसमें मोस्टली लोग आइस का नशा करते हैं, जो 72 घंटे और 100 घंटे वो जी ऐसे लड़कों को, लोफर उचक्कों लोगों को, बदकमाश लोगों को ये लोग आइस का नशा देकर ये लोग आगे रखते हैं। ये तो इतनी गंदी, इतनी गलीज सियासत करते हैं मलिक साहब के। ये बड़े बेरहम और बड़े जालिम लोग हैं। इनको ये हुकूमत के लिए, सियासत के लिए, ये बड़ा सलील इल्जाम है इख्तियार वली साहब, नशा करना। यानी कुछ लोग या तो गिरफ्तार किए जाते, उनका टेस्ट करवाया जाता, फिर हुकूमत कहती कि हाँ जी ये लोग नशा करते थे। सर हम इनको रास्ता अगर थोड़ा सा भी रोकें, थोड़ा सा रास्ता अगर बंद करेंगे, आपने यहाँ से आगे नहीं जाना, सारी मीडिया पीछे पड़ जाती है। ये खुद जो है वो ज़ोंबीज की तरह निकल आते हैं और सोशल मीडिया पे हाजिर हो जाते हैं कि जी ये जुल्म, वो रियासत, इंसानी हकूक, फला दिमका। ये दो बंदों को आप पकड़ के जेल में हवालात में डाल दो, ये लोग आसमान सर पे उठा देते हैं। भाई अगर इतना इनकलाब लाने के लिए निकले हो, फिर थोड़ा बर्दाश्त भी करो।